हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक नागपुरी लोक कथा को। इस नागपुरी लोक कथा का नाम है चोचा चरई और राजा। यह जो लोक कथा है यह अंगना नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। तो चलिए इसे हम एक एक लाइन पढ़कर इसे हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए। एक गो राजा रहे, उकर महल चाइरो चबूदरी इट्टा से घेरल रहे। एक राजा था और उसका जो महल था वह चारों तरफ से ईटा से घेरा हुआ था, मतलब ईटा का जोड़ाई करके उसका घेरा किया गया था। चाइरो अर्रा गछ रोपल रहे और जो घेरा किया गया था उसके किनारे किनारे चारों तरफ पेड़ लगा हुआ था। एक आंबा गछ कर ऊपर चोचा चरई अपन रहे ले खोता बनाए रहे और उकरे में रहत रहे। तो जो पेड़ लगा हुआ था बाउंड्री के किनारे किनारे, तो उसी में एक आम का वृक्ष था और उसी आम के पेड़ पर घोंसला बनाकर एक चोचा चरई रहती थी। एक दिन चरई कने से निकने से एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक से के राजा साहेब देख ले लाए। एक दिन ना जाने कहाँ से वो जो छोटी सी चिड़िया थी, चोचा चरई थी, वह सोना का टुकड़ा लेकर आई और जब वह ला रही थी तब राजा ने उसे सोना को लाते हुए देख लिया। राजा अपन दू ठो नौकर से नौकर मन के कहलाए, अरे जावा तो वो आंबा गछ में जो उजे चोचा चरई कर खोता दिसत है हुआ चरई सोना का टुकड़ा लेके, मतलब सोना का टुकड़ा के लेके राइखे उके जावा ले लान बा। जब वह राजा उस चिड़िया को सोना का टुकड़ा लाते हुए देखता है तब वह अपने दो नौकरों को आदेश देता है कि तुम लोग जाओ और वहां देखो, वह जो चिड़िया है उस पेड़ पर जो इसका घोंसला है वहां रहती है, वह सोना का टुकड़ा लेकर आई है, तो तुम लोग जाओ और उससे वहां से सोना का टुकड़ा ले आओ। नौकर मन उके उतराय के ले लान और राजा के लेके दे देला। तो नौकर है, नौकर को तो अपने राजा का बात मान नहीं पड़ेगा, तो दोनों नौकर क्या किए कि चले गए और जहां पर चोचा चरई रहती थी उसका घोंसला में जो सोना रखी, सोना का टुकड़ा, उसे वे दोनों नौकर उतार कर ले आए और राजा को दे दिए। उके लेगल पाछे चरई राजा कर महल कर भीत ऊपरे बैठ के कहे लागलक, अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। तो जब नौकर लोग सोना का जो टुकड़ा था चिड़िया का उसे ले जाते हैं, तो वह चिड़िया क्या करती है कि वह चली जाती है और राजा का महल के ऊपर बैठ जाती है और कहने लगती है चिल्ला चिल्ला कर कि अनका मतलब दूसरा के धन पर विक्रम राजा, दूसरा के धन पर विक्रम राजा। राजा सुइन के जब अनसाए गेलक तब एक ठो नौकर के कहलाए, मतलब बार बार चिड़िया यही आवाज लगा रही थी ना। एक तो वह राजा था, उसका भी एक मान सम्मान होता है, उसे भी आप अगर चिढ़ाओगे कि दूसरा के धन में ही आप अपने आप को राजा मान रहे हो, वैसा वह बार बार कहती है चिड़िया। तो वह भी परेशान हो गया वह राजा ये सब सुन सुनकर। फिर वह अंत में अपने जो नौकर थे उन्हें वह आदेश देता है कि एरे जा ले गिराक सोना के उसर गोटे दिन स्नेह कहत रही। वह परेशान हो जाता है, फिर कहता है अरे सर ले जाओ इस सोना के, मतलब ले जाओ इस सोना को और वहीं पर रख दो जहां से लाया है, नहीं तो यह चिड़िया दिन भर ऐसे ही गाना गाते रहेगी। नौकर मन उकर सोना के ले रखलक, मतलब फिर नौकर लोग क्या करते हैं कि उसका सोना को लेकर घोंसला में रख देते हैं। चरई खोता में सोना के देख के राजा के फिन कहे के लागलक, मतलब फिर नौकर लोग जब सोना का टुकड़ा को वापस लाकर चिड़िया के घोंसला में रख देते हैं तो वह चिड़िया फिर से उस राजा को चिढ़ाती है, डर डरैया डर मरे दे देलक, डर डरैया डर मरे दे देलक, मतलब डर के मारे राजा होते हुए भी वह डर गया और डर के मारे वापस कर दिया। इसन कहे सुन के राजा नौकर मन के चरई मार के लाने के लिए कहलक। यह सब, वह एक राजा है, राजा मतलब बलवान, फिर भी वह एक चिड़िया से डर गया, वह भी इतनी छोटी सी चिड़िया से। तो यह सब सुनकर राजा परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वह अपने नौकरों को आदेश देता है और कहता है कि जाओ और उसे मार डालो। राजा कर बात के चरई सुन लेलक और कहलक, और यह आदेश देते हुए राजा जो आदेश देता है अपने नौकरों को, जाओ उसे मार डालो, इसे सुनकर वह चिड़िया फिर से राजा को कहने लगती है, हाय रे राजा दोसर कर बल के अपन बल कहे, मतलब कहती है चिड़िया कि हाय रे राजा, ये तो राजा है, फिर भी जो राजा है वह दूसरों के बल को अपना बल कहता है, मतलब खुद तो यह कर सकता है नहीं, बस यह ऑर्डर ही झाड़ सकता है ऐसा। राजा गुस्सा से तिलमिला गिलक, मतलब राजा गुस्सा से तिलमिला गए
वो उठलक और चोचा चरई के मारे ले कूदलक। तो वह गुस्सा से उठ जाते हैं और वह जो चोचा चरई थी उसे मारने के लिए वह खुद ही दौड़ पड़ते हैं। चरई फुर ले उड़ के दोसर डायर में जाए बैठलक। उसे आते हुए देखकर, एक तो छोटी सी चिड़िया है और चिड़िया इतनी फुर्तीली, वह उसका वेट थोड़ी ना करेगी कि राजा आएगा और मुझे मारेगा। वह तो फुर से उड़ गई और दूसरी डाल में जाकर बैठ गई। राजा जोर से दोसर डायर बटे कूदलक और डायरे से टकरा के गिर गिलक। तो राजा जोश में थे, फुल जोश में थे कि अभी तो मैं इस चिड़िया को मार ही दूंगा। और वह बहुत जोर से दौड़े और उसी चिड़िया की ओर दौड़े जिस डाल में चिड़िया बैठी थी। लेकिन हुआ क्या कि वह स्वयं ही उस डाल से टकराकर गिर गया। राजा के बेसे घाव लगलक और वह राजा को खूब ही घाव लगा। गिरने के बाद उठको में उसको तकलीफ होने लागलक, मतलब इतना जोर से घाव लगा, ऐसा गिरे कि उसे उठने में भी तकलीफ होने लगा। ये देख के चोचा चरई खिलखिलाते उड़ के दोसर दूर कर गाछ में जाए बैठलक। और राजा का यह जो हाल हो गया था उसे देखकर जो चोचा चरई थी वह खिलखिलाने लगती है और उड़ती है और उड़ के जाकर थोड़ा दूर में जो पेड़ रहता है उसमें जाकर बैठ जाती है। नौकरों मन के हंसी अलग, मुदा डर के कोइयो नहीं हंसला। मतलब यह राजा का जो हालत हो गया था उसे देखकर नौकर लोगों को भी हंसी आने लगी थी, पर वह राजा के डर से नहीं हंसे थे। तो यह लोक कथा था। आइए हम कुछ प्रश्न करते हैं जिससे यह और भी क्लियर हो जाएगा। तो यह वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, राजा कर महल चारों दन से का से घेरल रहे। तो राजा का महल क्या से घिरा हुआ था? तो ईटा से। चरई कौन गच्छे खोता बनाए के रहे? तो आंबा गच्छे, आंबा पेड़ में रहती थी ना। एक दिन चोचा चरई का लाइन रहे। तो एक दिन चोचा चरई क्या लाई थी? तो सोना का टुकड़ा लाई थी। राजा का लाने के लिए अपन नौकर मन के चोचा चरई जगह भेज रहे। तो सोना का टुकड़ा लाने के लिए भेजा था राजा। चोचा चरई के कहेला अनकर धने विक्रम राजा। तो राजा के कहेला। राजा कहाँ से टकराए के गिर गिलक? तो डायर से टकराए के गिर गिलक राजा। राजा के गिरे के देख के खिलखिलाते के हंसत रहे? तो चोचा चरई हंसत रहे। अंतिम प्रश्न है, अंत में परेशान होई के राजा नौकर मन से चरई के का करे कर आदेश दिलक। मतलब वह जो राजा था वह अपने नौकरों को मतलब चरई से परेशान होकर, उस चिड़िया से परेशान होकर अंत में राजा क्या आदेश देता है? तो मारने का आदेश देता है, मारे का आदेश दिलक। आई होप आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए। एंड अगर आपको यह पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।